अब की बार किसका होगा बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और बिहार इलेक्शन पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आज का दिन बहुत बड़ा है, आज का दिन बहुत खास है। कोरोना काल में बिहार में सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है और ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप घर से जब बाहर निकले तो अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत और अपने वोट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि दोनों बहुत कीमती हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को भावी सीएम बताकर सियासी भ्रम दूर करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का आश्रय लेते हुए कहा कि जो बातें हमने घोषणा पत्र में कही थी वो पूरी की है। सुनिए एक बार फिर से। 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। आज मां सीता अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। भाजपा की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी रैली में, अपने संबोधन में राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए, श्रेय लेते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। आप देख रहे हैं कि आज बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है 71 सीटों पर और इसमें बड़े चेहरे हैं। इस बार चुनाव में मैदान में उतरे हैं। मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है और साथ ही बड़े नेताओं की भी किस्मत दांव पर लगी है। इस बार का जो इलेक्शन है दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि समीकरण एक बार पूरी तरीके से बदल चुके हैं। सबसे पहले अपडेट के लिए आपको लिए चलते हैं। जमुई से मेरे सहयोगी प्रशांत देव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, अपडेट आपको देंगे। और आरा से अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और बिना देरी किए सबसे पहले अमित कुमार, मैं आपके पास आ रही हूं। जरा अपडेट दीजिए, दर्शकों तक पहुंचाइए, क्या हलचल है, कितने प्रतिशत वोटिंग अब तक हो चुकी है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैं इस वक्त जो खड़ा हूं वो संदेश विधानसभा क्षेत्र है, भोजपुर में, वहां पर हूं। हालांकि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए जो बूथ है, जो पोलिंग बूथ है, उससे थोड़ी सी दूर में खड़ा हूं। और यहाँ पे तमाम नौजवान है, यंग लड़के हैं जिन्होंने वोट दिया है, उनसे मैं बात करूंगा। बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आ रही है यहाँ पे। आप वोट दे रहे हैं, क्या मुद्दा क्या था वोट देते समय? बस मुद्दा यही है, रोजगार। आपको सुना रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ, बिहार के बेरोजगार करे पुकार, हमें चाहिए रोजगार, जो देगा रोजगार उसी का बनेगा बिहार में सरकार। वाह, अच्छा, क्या बात है। जो देगा रोजगार वही बनेगा सरकार। लेकिन आप यहाँ पर जो है सुन रहे, बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला है संदेश में जी। एलजेपी भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू है जी। हम लोग विजेंद्र यादव से खुश है। यहाँ मुद्दा क्या है चुनाव का? मुद्दा है तीर छाप जीतेगा। अच्छा, तीर छाप जीतेगा, पहले से घोषणा कर दी है। यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पर आप आइएगा तो खुलकर लोग कहने लगे हैं। जो आरजेडी के समर्थक है वो भी खुल के कह रहे हैं वोट प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर अब करीब 14-15% तक वोट चला गया है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, क्योंकि अब उनका खाना बनाने का काम कंप्लीट हो गया, घर के काम वो पूरे कर चुकी है, ऐसे में जबरदस्त तरीके से गाड़ियों में, ऑटो में जो यहाँ पर है उसमें चढ़कर यहाँ पर बूथ पर आ रही है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं। बूथ दूर है लेकिन उस तरह से लंबी लाइनें नहीं दिखेंगी आपको, लेकिन लगातार लोग आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब लग रहा है कि जैसे दिन चढ़ रहा है वोट की परसेंटेज में तेजी आएगी। और यहाँ पर माहौल कितना गर्म है वहां पर विधानसभा में। देखिए, माहौल गर्म। कल यहाँ पर बहुत हंगामा भी हुआ था। और जेठ है जो वीरेंद्र यादव हैं, वो किरण देवी के जेठ है। घर की बात है, घर की रिश्तेदारी है और घर की लड़ाई को आप कह सकते हैं कि लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि श्वेता सिंह जो कि एलजेपी कैंडिडेट है, वो भी जबरदस्त टक्कर दे रही है। और वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। थोड़ी देर पहले मैंने लोगों से बात की वहां पर खुलकर। इससे पहले मैं 2-3 विधानसभा गया, लोग इस तरह खुल के नहीं बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोग खुलकर कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम आरजेडी के साथ हैं,
हम श्वेता सिंह के साथ हैं, हम जेडीयू के साथ हैं। तो ठीक है, अमित, संदेश एक का तरफ मुकाबला आरजेडी काफी तो दूसरी दिलचस्प तरफ होने वाला जेडीयू है और ये घर की यहाँ पर लड़ाई आमने त्रिकोणीय सामने की मुकाबला है। टक्कर। अब यहाँ देखना है पर संदेश में बने रहिए, मैं लौटूंगी अपडेट के लिए, लेकिन इस बीच एक खबर का रुख करना होगा मुझे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। राजधानी पटना में यह रैली होने जा रही है। पटना के वेटनरी मैदान में तैयारियां पूरी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा अब 2 बजे दिन से शुरू होने वाली है और यहाँ पे पूरी तरीके से मंच जो है एक बार फिर से सज चुका है। ये ज्वाइंट सभा है एनडीए गठबंधन की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे इसके बगल में जो मंच बना है वहाँ जो पटना के आसपास के इलाके के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पर सिर्फ 6 कुर्सियाँ लगी हैं जो मंच पे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। और यहाँ पर ये वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है और इस ग्राउंड की महत्ता ये इसलिए है क्योंकि इसी ग्राउंड जो वेटनरी कॉलेज कैंपस है, लालू प्रसाद की राजनीतिक सफ़र भी इसी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ग्राउंड पर इस जनसभा को करेंगे और उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम तो हैं ही, साथ साथ कोरोना काल को देखते हुए यहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग का, उसका भी यहाँ पे पालन किया जा रहा है और जिसके लिए जो मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं और हैंड ग्लव्स जो यहाँ सुरक्षाकर्मी हैं उनके लिए वो यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। 2 बजे सभा शुरू होने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बिहार के दरभंगा गए थे जहाँ उन्होंने एक सभा कर रहे हैं। उसके अलावा उनकी मुजफ्फरपुर में सभा थी और तीसरी सभा जो है वो पटना में होनी है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये दूसरी बार दौरा है प्रधानमंत्री का। इससे पहले वो 3 सभा कर चुके हैं और आज जब प्रथम चरण का मतदान आज चल रहा है उस दिन आज पटना में वो अपनी सभा कर रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो देखिए, ये पटना की तस्वीरें, पटना में तैयारियां विशाल जनसभा की। यहां पर थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और उधर आपने देखा कि दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साध दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। देखिए, ये ट्वीट किया गया है जो लिख रहे हैं रणदीप सुरजेवाला कि प्रधानमंत्री जी बिहार में कितना भ्रम फैलाएंगे। सवाल खड़ा कर दिया है, बिहार में कितने जुमले परोसे जाएंगे। 780 हफ्ते यानी कि 15 साल की सरकार और सत्ता में भागीदारी के बाद भी आप मिथिलांचल की संभावना ही तलाश रहे हैं। पिछली बार दरभंगा से किए वादों का क्या हुआ, ये सवाल दागे गए हैं। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट करके जो है उन्होंने ये सवाल बीजेपी से पूछे हैं, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं कि 1,25,000 करोड़ का हिसाब दीजिए, ये भी पूछ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं सीधा पलटवार वो करते हैं और जमुई के एक पोलिंग बूथ पर कई फर्स्ट टाइम वोटर भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। उनसे बात की हमारी संवाददाता प्रशांत देव ने। पहले सुन लीजिए, फिर अपडेट के लिए उनके पास लिए चलेंगे, आपको सुनिए। स्टूडेंट हैं या नौकरी करती, क्या करती हैं आप? अभी तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। तो क्या लगता है आज वोट डाला आपने? तो क्या सोच के वोट डाला है? एक नए समय के लोग हैं आप लोग, क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? अभी तो मैं यही सोचती हूँ कि सबसे पहले कि जो हम लोग के जनरेशन का है, सबसे पहले तो हमारा जो अभी कंपटीशन लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो हम लोग को अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहे तो मैं सरकार से ही निवेदन करूँगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, ये आरक्षण के मामले में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जनरल वर्ग के लोग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आरक्षण के वजह से। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी हो, पढ़ाई लिखाई के मामले में सब कुछ ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के मामले में आरक्षण नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा रखना चाहिए। तो सरकार से निवेदन है कि अगर जिसकी भी सरकार बने वो इस चीज़ पर जरूर ध्यान दें। आप क्या सोचती हैं? दिखाइए, वोट दिया आपने? पहली बार वोट दिया, इसके पहले भी दिया है? दिया हुआ है। तो लगता है कि सही सरकार चुनने का मौका मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही सोच के आज वोट दिया है कि जो भी सरकार बने वो बिल्कुल सही बने, ठीक है, सही बने और हमारे बिहार का विकास हो, ठीक है, और हमारे बिहार में नए बदलाव आए। बस यही सोच के हमने आज वोट डाला है। आप बताइए मैम, आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल अपनी निजी सोच क्या है आपकी, क्या होना चाहिए? आप बच्चे लोग का अच्छा भविष्य बने और क्या, सरकार ध्यान दे। अब तो इन लोग का ही भविष्य बनना है ना, अच्छा तरक्की करे, बढ़िया हम लोग के बच्चे को सहायता करें और क्या, आरक्षण बढ़िया मिले। जनरल को थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसमें थोड़ा सहायता मिले। सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान दें, सभी अच्छा से देश चले और क्या, हम लोग का विकास हो।
ठीक है, वोट दिया है। ये सर्टिफिकेट कैसा है आपके पास? सर ये फर्स्ट टाइम वोट देने वालों को ये मिलता है। अच्छा, ये देखिए, हमारा क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति, हमारे साथ स्वाति हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रही है। उंगली दिखाइए, अपना निशान, पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं स्वाति, जमुई से, और इनको इस बात का सर्टिफिकेट भी मिला है। तो हम स्वाति से बात करेंगे। स्वाति, बधाई हो, आपको मौका मिला, पहली बार आपने वोट दिया। आपके मन में क्या है, आप क्या सोचती हैं कि क्या होना चाहिए, और इसको कितनी बड़ी ताकत समझती हैं आप, जो आप आज आपने वोट कास्ट किया? सर एक्चुअली मैं एक करें जो पहली बार अपने शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने किया है, वोट दिया है, पहले की सरकारों का कार्यकाल उन्होंने नहीं देखा है। और अपडेट के लिए एक बार फिर से आपको गया लिए चलते हैं। सौरभ कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बताएं जरा, वहां की तस्वीर भी दिखाएं और हाल भी बताएं। सौरभ जी बिल्कुल, मैं पहले तस्वीर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। मैं जहां पे खड़ा हूं यह गया टाउन का इलाका है, और यहां पर जो मतदान केंद्र हैं वहां पर भीड़ अभी दिखाई नहीं दे रही है। इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, एक एक करके लोग आ रहे हैं और अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर कर उसके बाद वापस चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना संकट में यह पहला चुनाव हो रहा है जहां लोगों को सोशल डिस्टेंस रखने की अपील की जा रही है। तो यहाँ पर लोग एक एक करके आ रहे हैं, हालांकि संख्या उतनी ज्यादा नहीं है लोगों की, एक एक करके आ रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रेम कुमार, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वह आए थे और उन्होंने अपने मत का अधिकार अपना उन्होंने वोट कास्ट किया था। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो मास्क लगाया था उस पे कमल का निशान था, जिस पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने डीएम को प्रेम कुमार पर एफआईआर करने का आदेश दिया है। हालांकि जब मेरी बात प्रेम कुमार से हुई है, लेकिन सौरभ एक जो अंतर नजर आ रहा है कि जो ग्रामीण वोटर है वो तो घर से बाहर निकल रहा है। कई हमने पोलिंग बूथ पर देखा है, ग्रामीण जो इलाके हैं वहां पर लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन शहरी वोटर नहीं निकल रहा है घर से बाहर, थोड़ा सा बच रहा है वो कोरोना काल में बाहर निकलने से। जी बिल्कुल, मैं शहरी इलाके में ही मौजूद हूं और गया का यह बीचों बीच का इलाका है जहां पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मतदान केंद्र बिल्कुल खाली है। जो लोग हैं वह एक एक करके टुकड़ों में आ रहे हैं और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करके वह वापस जा रहे हैं। अमूमन यहाँ पर अगर 2015 की बात करें तो यहाँ खचाखच भीड़ होती थी, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना का संकट है, इसको देखते हुए मतदान केंद्र पर जो संख्या है वह भी आधी कर दी गई है। उसके अलावा यहाँ लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ी सौरभ, बात आप है सही कि कह रहे हैं कि वोटर जो है नहीं निकल रहे हैं, बच रहे हैं, शहरी वोटर है। लेकिन प्रेम कुमार जो कि मंत्री हैं, उन्होंने वहां पर माहौल गर्म कर दिया है, सिंबल के साथ पहुंचे, उन पर एफआईआर दर्ज भी हो सकती है। देखिए लगातार वो 30 सालों से जीतते आ रहे हैं। मैं लौटूंगी सौरभ आपके पास। प्रशांत, बिना देरी की एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए आपने जो युवा वोटर हैं जो पहली बार मतदान किया है, शक्ति का इस्तेमाल किया है, उनसे आपने बातचीत की। जमुई में कैसा माहौल है, कितनी टफ फाइट है और अब कितने प्रतिशत वहां पर मतदान अब तक हो चुका है? जी देखिए, जमुई की बात करें तो जमुई में मैंने लगभग कई बूथ पर घूमा हूं मैं, और अभी जहां पे हम खड़े हैं यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रुझान नहीं है, लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे बूथ है जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी दिखाई दी, महिलाएं खूब जोर शोर से आके वोट दे रही हैं और बहुत क्लैरिटी है। मतलब चाहे वादे नेता कितने भी बड़े करें, कोई भुलावे में नहीं आएगा। अब ये नजर आता है जो मतदाता के मन में है, उनमें कोई उनको भुलावा छलावा नहीं दे सकता। उनको स्पष्टता के साथ वोट देना है, जिसको देना है, जैसे देना है, क्यों देना है, बहुत स्पष्टता उनके मन में बन चुकी हो, चाहे वो युवा हो या फिर देहात क्षेत्र की महिलाएं हैं। जब मैंने देहात एरिया में महिलाओं से बात की तो उन्होंने ये बात साफ कही कि क्या क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या क्या लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देखिए हर पोलिंग स्टेशन पर, हर पोलिंग बूथ पर न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है, संवाददाता जो चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, हर एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो रहा है 31 सीटों पर, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। देखिए लगातार बड़ी कवरेज न्यूज़ 24 की जारी है। बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है और अब धीरे धीरे जो वोटर्स की संख्या है वो भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इस बीच न्यूज़ 24 आपसे ये अपील करता है कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल जरूर कीजिए।
ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार बिहार के भावी सीएम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने जो कहा सो किया, उपलब्धियां गिनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का फिर से जिक्र किया है, निर्माण शुरू कराया और पूरा श्रेय लेते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। एक बार फिर से सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। न्यूज़ 24 की अपील आपसे यह है कि आप अपनी शक्ति का, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं तो जल्दी निकलिए और अपना वोट कास्ट कीजिए। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।